नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल कुक एंड चैट विद निमिषा में। दोस्तों, आज का वीडियो मैं सभी महिलाओं को डेडिकेट करना चाहती हूँ। ये बहुत ही एक आम समस्या हो गई है आज। पहले कुछ बड़ी लेडीज 30 से 35 साल की उम्र में हुआ करता था और आज छोटी छोटी बच्चियों को भी प्रॉब्लम होने लग गई है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं आपको एक वीडियो के जरिए आपको सतर्क कर दूं। आज मैं बात करने वाली हूँ पीसीओडी। पीसीओडी का अगर फुल फॉर्म देखें तो पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज, उसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, जो हार्मोन्स हैं, हार्मोन्स हमारे शरीर में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बहुत सारी प्रक्रियाएं जो बॉडी से रिलेटेड होती हैं उनमें हार्मोन्स का बहुत महत्वपूर्ण भूमिकाएं होती हैं। और यही हार्मोन्स अगर बहुत ज्यादा मात्रा में बनते हैं या बहुत कम मात्रा में बनते हैं तो उन्हें हम हार्मोन्स इम्बैलेंस कहा जाता है। उन्हें मतलब हार्मोन्स असंतुलित हो चुके हैं आपकी बॉडी में। हार्मोन्स असंतुलित होने का बहुत सारे कारण हैं। आज की जो जीवनचर्या है, लोग जिस स्टाइल से जी रहे हैं, बाहर का खाना, एक्सरसाइज नहीं करना और जंक फूड जो बहुत ज्यादा खाया जा रहा है। आज की जो छोटी छोटी जो लड़कियां हैं, 20 साल की, 25 साल की, 18 से अगर आप देखें तो 18 से 19-20 साल में ये ज्यादा प्रॉब्लम अभी मैं देख रही हूँ। तो आज उस पर बात करेंगे। प्लीज वीडियो एंड तक जरूर देखिए, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ। क्योंकि पीसीओडी का कारण क्या है, लक्षण क्या है और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आपको पीसीओडी है या आप पीसीओडी से बचना चाहते हैं तो आपको क्या खाना चाहिए और क्या खाना आपको अवॉइड कर देना चाहिए। तो चलिए वीडियो जल्दी से शुरू कर देते हैं। सबसे पहले हम पहला लक्षण होता है अनियमित पीरियड्स का आना। तो महिलाओं में ये जो पीरियड्स का टाइम होता है, इसकी समय अवधि होती है, उसमें जो परिवर्तन अगर हो रहा है तो वो सब हार्मोन्स के कारण ही होता है। अधिकतर हम 21 से 35 दिन का ये कार्यकाल होता है पीरियड्स का आना। अगर ये ज्यादा देर से आ रहा है या बहुत जल्दी आ रहा है तो आप ध्यान रखिए, या महीनों के अंतराल में भी कभी कभी आने लग जाता है। आप ये ध्यान रखिए कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की या तो अधिकता हो रही है शरीर में या उसकी कमी हो रही है। पहला ये लक्षण था। दूसरा लक्षण है पीरियड के टाइम में बहुत ज्यादा पेन होना, आपके एब्डोमेन में, आपके बैक साइड बहुत ज्यादा पेनफुल पीरियड होना। तो आप फिर भी आप सतर्क हो जाइए। फिर है संतान प्राप्ति में दिक्कतें होना, प्रॉब्लम्स होना उसमें, और अचानक से वेट लॉस होना या वेट गेन होना। मेन होता है इसका वेट गेन होना। अगर एकदम से अगर आपका वजन बढ़ रहा है तब भी आप सतर्क हो जाइए। हार्मोन्स डिसइम्बैलेंस हो रहा है उसमें, बॉडी में। अब है सारे दिन थकान रहना, तनाव रहना, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन रहना। ये सभी लक्षण होते हैं पीसीओडी के होने के। अगर आपको इनमें से कोई 2 या 3 या 4 भी आपको लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आप प्लीज, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप अपने गायनोकोलॉजिस्ट से जरूर बात करें। तो सबसे पहली डाइट में अगर आपको बोलती हूँ तो वो है लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स डाइट। इसका मैं मतलब बता देती हूँ कि पीसीओडी अगर किसी को हो गया है तो वो महिलाओं में इंसुलिन की मात्रा अधिक बनने लग जाती है और कई बार उनका ब्लड शुगर लेवल उसके कारण कम हो जाता है। तो लो जीआई फूड या लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स डाइट जो है वो आप लेंगे तो उससे बहुत हद तक आपको सही रहेगा। तो लो जीआई वाले आहार जो होते हैं, जैसे कि ये हो गया दालें, नट्स, अनाज, बीज और ये सब फल, हरे पत्तेदार सब्जियां, ये हमारे शरीर में धीरे धीरे से पचते हैं और जिससे इन खाद्य पदार्थों की वजह से अन्य पदार्थों की तुलना में इंसुलिन लेवल कम बढ़ता है। तो ये खाद्य पदार्थ आप अपने जीवन में जरूर से लीजिए। आपको बता ही दिया है लो जीआई वाले डाइट्स क्या क्या होती हैं। अनाज होते हैं, दालें होती हैं, नट्स होते हैं, हरे पत्तेदार सब्जियां आप बहुत ज्यादा से ज्यादा आप लीजिए। अब दूसरी डाइट के बारे में हम बात कर लेते हैं, वो है एंटी इंफ्लामेटरी डाइट। वो क्या होती है? बेरीज होती हैं, ग्रीन पत्तेदार सब्जियां होती हैं। मैं आपको हमेशा जनरली भी बोलती हूँ कि ग्रीन पत्तेदार सब्जियां आपको बहुत खानी चाहिए। और ये सब जो चीजें होती हैं, एंटी इंफ्लामेटरी डाइट जो होती है, ये हमारी थकान और कमजोरी जो हमें पीसीओडी के टाइम हो रही है उनको दूर करने में काफी हद तक मदद करती है। अब बात आती है तीसरी डाइट के बारे में, वो होती है डैश डाइट। डैश डाइट के बारे में आपको बता देती हूँ। वो है सोडियम
नमक का सेवन हमको पीसीओडी अगर हो गया है तो बहुत ही कम करना चाहिए। और यह एक ऐसा डाइट प्लान है जिससे ज्यादा से ज्यादा नेचुरल फूड, जैसे सब्जियां, जो नेचुरल फूड है, सब्जियां हैं, फल हैं, सूखे मेवे हैं, वो ज्यादा से ज्यादा हमें लेना चाहिए। और कम फैट वाले डेयरी पदार्थ भी होते हैं, वो भी आप लीजिए। और अब बारी आती है हमारी चौथे नंबर की डाइट के बारे में, वो है प्रोटीन से भरा हुआ भोजन। पीसीओडी में क्या होता है, वजन आपका बढ़ने लग जाता है। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आप प्रोटीन ज्यादा ले रहे हैं तो वो एब्डोमेन फुलफिल कर देगा। तो आप ये जो इधर उधर का खाना अगर खाने से आपको वो बचाता है, तो जिससे वेट लॉस होना आपके सहायता पहुंचाता है। तो पीसीओडी में वजन बढ़ जाता है, प्रोटीन से भरा हुआ आप लीजिए। उसमें क्या आएगा, दालें आएंगी, पनीर आएगा, और चौथा ही कप आप नट्स जरूर खाइए। आप थोड़े थोड़े से नट्स आप डेली, आप ये रोजमर्रा की जिंदगी में आप नट्स जरूर खाइए। या बीज आते हैं, अलग अलग तरीके के सीड्स आते हैं जो बहुत ही अच्छे प्रोटीन के स्रोत होते हैं। तो प्रोटीन, हाई प्रोटीन आप डाइट ले सकते हैं। अब पांचवा है फाइबर युक्त भोजन खाइए। ज्यादा से ज्यादा फाइबर आप ऐड कर सकते हैं अपने भोजन में। तो क्योंकि ज्यादा जिसमें फाइबर होता है ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करता है, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने से रोकता है, और कहीं ना कहीं बीपी को भी वो नियंत्रित करने में मदद करता है। तो अगर आप देखें पर डे के हिसाब से आप फाइबर कितना लेना चाहते हैं, अगर आप वो तो 21 से 25 ग्राम फाइबर आप जरूर लीजिए। बहुत फ्रूट्स आते हैं, वेजिटेबल्स आती हैं, खाने के पहले आप जरूर से आप ये सलाद ले सकते हैं, सूप ले सकते हैं। तो फाइबर ज्यादा से ज्यादा ऐड करेंगे तो पीसीओडी के टाइम में जो आपका वजन बढ़ रहा है उसमें कम करने में काफी हद तक आपको मदद मिलेगी। और अब है 6 नंबर पे हरी सब्जियां। आप जितना हो सके आप हरी सब्जियां आप ऐड करिए। लौकी है, तुरई है, हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां हैं, ज्यादा से ज्यादा आप उसे खाइए। फाइबर भी होता है और खाइए, फाइबर भी होता है। और हरी सब्जियां शरीर को पोषण देने के साथ साथ में बहुत ही अच्छा गुड न्यूट्रिशन होता है, देने के साथ साथ में आपका वजन कम करने में भी बहुत हद तक सहायता पहुंचाती है। और पीसीओडी जिसको हो रखा है, पीसीओडी से ग्रसित महिलाओं को टाइप 2 डायबिटीज का खतरा सामान्य लोगों की बजाय 4 गुना अधिक रहता है। तो उन्हें बहुत ज्यादा फाइबर खाना चाहिए, क्योंकि साबुत अनाज जो होता है उसमें उच्च मात्रा में फाइबर पाया जाता है, जो इंसुलिन का स्तर नियंत्रित करने में मदद करता है। तो साबुत अनाज आप ज्यादा से ज्यादा खाइए। साबुत अनाज में हो गया ब्राउन राइस हो गया, होल व्हीट ब्रेड हो गई, रागी हो गया, बाजरा हो गया, मकई भी आप थोड़ा यूज कर सकते हैं। आप ये सब खाइए। इनका सेवन करने से कार्ब्स देर से पचता है और जिससे खून में शुगर धीमी गति से पहुंचता है और ब्लड शुगर का स्तर अचानक या तेजी से नहीं बढ़ता है। तो फाइबर जरूर आप खाइए। अब है एंटीऑक्सीडेंट फूड खाइए, जैसे कलरफुल फ्रूट्स हो गया, जैसे वेजिटेबल्स हो गई, आंवला, लहसुन, चिया सीड्स हो गए, और ग्रीन टी आप जरूर आप पीजिए। अब 9th पे आता है आयरन। आयरन ज्यादा से ज्यादा लीजिए। आयरन जितने भी फूड हैं आयरन बहुत ज्यादा मात्रा में लीजिए, क्योंकि पीसीओडी में अधिकतर ये देखा गया है कि एकदम हाई ब्लीडिंग होने लग जाती है, तो आयरन की मात्रा एकदम कम हो जाती है बॉडी में। तो आयरन आप जितने भी फूड हैं आप उनको देखिए और जरूर आप इसे आयरन को अपनाइए, ताकि आयरन की मात्रा बॉडी में बिल्कुल कम नहीं होनी चाहिए। और पानी की मात्रा का बहुत ज्यादा ध्यान रखें, क्योंकि पीसीओडी में वाटर रिटेंशन, शरीर में पानी का जमा होना, वाटर रिटेंशन कहा जाता है, उसका भी प्रॉब्लम ज्यादा हो जाता है। तो 7 से 10 लीटर आप पानी जरूर पीजिए। सादा पानी जैसे अगर आप नहीं पी सकते हैं तो फ्लेवर्ड वाटर आप पी सकते हैं, जैसे नींबू पानी आप पी सकते हैं। जूसेस में आप नॉर्मल जैसे नेचुरल वाटर आप ले सकते हैं। आप खीरा वाटर, खीरा को आप डाल दीजिए, थोड़ी देर रखिए, आप वो पी सकते हैं। आपको फ्लेवर्ड वाटर का मैंने आपको पहले भी बताया है, तो आप फ्लेवर्ड वाटर भी ले सकते हैं, कोकोनट वाटर भी आप ले सकते हैं। और अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आपको पीसीओडी हो गया है तो, और नहीं, अगर आप चाहते हैं कि आपको पीसीओडी नहीं हो तो आप क्या फूड नहीं खाएं, इस पे ध्यान दीजिए। तो अब हम बात करते हैं कि आपको अगर पीसीओडी है तो फूड क्या आपको अवॉइड कर देना चाहिए।
तो क्या नहीं खाएं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। सोया से बनी हुई कोई भी खाद्य पदार्थ है आप उसे अवॉइड करिए, क्योंकि पीसीओडी से ग्रसित महिलाएं हैं तो उसमें एस्ट्रोजन का स्तर सामान्य से ज्यादा होता है, और सोया या सोया से बने पदार्थ ये एस्ट्रोजन के स्तर को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। तो और इन उत्पादों का सेवन कम से कम मात्रा में आप इसे खाइए। और अब हम बात कर लेते हैं जंक फूड, जो कि मैं हमेशा बोलती हूँ जंक फूड को तो आप बिल्कुल ही अपनी लाइफ से माइनस कर दीजिए, बिल्कुल नो बोल दीजिए। पीसीओडी अगर है तो जंक फूड आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है। ये पिज्जा, बर्गर, बाहर का कोई भी चीज, तला भुना चीज, या चिप्स ले लिए या लेज ले लिए, या जो पैकेट जूसेस आते हैं मैं उनके लिए भी आपको मना करती हूँ, आप वो भी बिल्कुल इसे बंद कर दीजिए, क्योंकि इन सब चीजों से वेट गेन भी होता है और कोलेस्ट्रॉल भी आपका काफी हद तक ये बढ़ा देते हैं। अब है बैड फैट, जो जिन फूड में सैचुरेटेड और ट्रांस फैट होता है पीसीओडी में बहुत ज्यादा नुकसानदायक होते हैं। वही सेम तला भुना, नमकीन, पिज्जा, बर्गर, इन सब चीजों को आप बिल्कुल माइनस कर दीजिए लाइफ से। और अब है पीसीओडी अगर है, शांत रहिए, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, उसे हम आप हैंडल कर सकते हैं। योगा करिए, एक्सरसाइज करिए, जो भी आपको अच्छा लगता है। 1 घंटा फिजिकल एक्टिविटी आप जरूर करिए। जुम्बा भी है, एरोबिक है, योगा है,